3 हफ्ते में न्यूजीलैंड से 0-3 से हारने के बाद किसने सोचा था कि इंडिया टीम पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को इतने डोमिनेटिंग तरीके से हरा पाएगी? Who would have even thought that? ऑप्टस स्टेडियम में आज तक ऑस्ट्रेलियन टीम कभी नहीं आ रही है और उसी स्टेडियम पे इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मैच में अपनी डोमिनेंस दिखा दी। चलो बात करते हैं। Oh, he's hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. Straight over the top. इंडिया मेड द बेस्ट आउट ऑफ गिवन कंडीशन। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? जो क्यूरेटर ने पिच बनाया था, क्यूरेटर ने बोला था कि इस पिच में सबके लिए सब कुछ है। पहले दिन उसने पिच पे छोड़ी घास जो कि पेसर्स को असिस्ट करती है। दूसरे और तीसरे दिन टेम्परेचर हुआ 31 से 34 डिग्री। तो जैसी पिच थोड़ी ड्राई आउट हुई तो बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशंस हो जाती हैं। और फिर चौथे और पांचवें दिन पिच में डीमंस निकलने शुरू हो जाते हैं, पिच डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाती है, उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। उस वजह से लो बाउंस होता है और स्पिनर्स को भी टर्न मिलता है। हमारी अच्छी बात ये थी कि वी वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो पहले दिन हम ऑल आउट हो गए ऑस्ट्रेलियन टीम से, लेकिन हमने उनके साथ विकेट भी ले ली। फिर अगले दिन जब स्टार्ट थोड़ी देर खड़ा भी रहा तो भी हमने उसको आउट करके वी मेड श्योर कि हम दूसरे और तीसरे दिन बैटिंग करें जब बैटिंग कंडीशंस बेस्ट हो। और जो दिन बैटिंग के लिए अच्छे थे, इंडियन टीम एंश्योर्ड कि वहां पे मैक्सिमाइज रन बना दे ताकि ऑस्ट्रेलिया वापस गेम में आ ही ना सके। ओपनर्स गिविंग सॉलिड फाउंडेशन। देखो, ओपनिंग पार्टनरशिप वैसे ही टेस्ट क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और फिर ऑस्ट्रेलिया में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जो कुकाबूरा की जो बॉल है शुरू में पेसर्स को काफी हेल्प करती है, उस पर बाउंस भी अच्छा होता है, मूवमेंट भी अच्छी होती है, लेकिन वही बॉल 30 ओवर बाद सॉफ्ट भी होने लग जाती है और 30 से 80 तक दूसरी नई बॉल नहीं आती और बैटर उस टाइम पे बढ़िया अपने स्ट्रोक खेल के अपने रन बना सकते हैं। तो हमारे ओपनर्स ने यही किया। यशस्वी जायसवाल ने और केएल ने उस बॉल को 60 ओवर तक खेला और 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दे दी भाई। और इन लोगों ने काफी पेशेंस और डिसिप्लिन भी दिखाया। जो शुरू का फेज था वो उन्होंने काफी अच्छे से निकाला। ऑफ स्टंप के बाद जो भी थी उन्होंने बढ़िया से लीव करी। जब तक स्ट्रोक्स जिस पे नहीं खेल सकते थे उन्होंने वो स्ट्रोक्स खेलना ट्राई नहीं किया। दे वर वेरी डिसिप्लिन्ड विद देयर अप्रोच। उस वजह से क्या हुआ, उन्होंने जो टफ फेज था उसको सी ऑफ करके बढ़िया 25 ओवर बाद 30 ओवर बाद स्ट्रोक प्ले खेलना शुरू किया। और जब तक 80 ओवर बाद नई बॉल आई, लीड इतनी हो चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर इतने थक चुके थे कि हमारे मिडिल ऑर्डर ने भी उसको अच्छे से कैपिटलाइज किया। और अब जैसे जैसे सीरीज आगे जाएगी आप उसमें देखोगे ओपनिंग पार्टनरशिप और बॉल को सॉफ्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, जो कि पुजारा भी काफी अच्छे से करते थे। एंड इस सीरीज में वी विल सी कि ओपनर्स पे वो रोल और वो जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो, इस मैच में अगर मैं सिर्फ हीरोज की बात करूं तो आप बोलोगे यशस्वी जायसवाल या जसप्रीत बुमराह, बट मैं आपको क्रोनोलॉजिकली बताना चाहता हूं कि किसका काफी इंपैक्टफुल रोल था। तो डे 1 में आप देखोगे जब इंडिया बैटिंग करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही थी, ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी का 50 रन का पार्टनरशिप था और वो 50 रन की पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस गेम के कॉन्टेक्स्ट में। फिर जब इंडिया बॉलिंग करने आई पहले दिन पे, तब नेशनल ट्रेजर जसप्रीत बुमराह जिसने 30 रन देके 5 विकेट लिए, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग। आई मीन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द गोट बुमराह। पूरी दुनिया, पूरा इंटरनेट उनके लिए बात कर रहा है, बट आई टेल यू स्पेशली अबाउट सिराज एंड हर्षित राणा। राणा ने भी ट्रेविस हेड का डेंजरस विकेट लिया और सिराज ने भी लबुशेन का विकेट लिया। तो सिर्फ जस्सी नहीं, जस्सी के साथ बॉलिंग पार्टनरशिप भी काफी अच्छी थी। उस वजह से हमने ऑस्ट्रेलिया को काफी जल्दी से निपटा दिया। अब हमें करना था उस लीड को कैपिटलाइज। और फिर जैसे मैंने पहले बात करी, हमारे ओपनर्स ने बढ़िया 200 रन का स्टैंड दिया। और फिर नॉट टू फॉरगेट, जब नंबर 3 पे पडिक्कल भी आए थे केएल राहुल के आउट होने के बाद, उन्होंने 70 बॉलें खेली, मतलब उन्होंने कोलैप्स से बचाया। और फिर जब पडिक्कल आउट हुए तो आपको कोलैप्स वैसे भी देखने को मिल गया था। यू सॉ इन क्विक सक्सेशन कैसे ऋषभ और ध्रुव जुरैल भी आउट हुए। फिर वहां पे विराट के साथ वॉशिंगटन सुंदर ने भी काफी अच्छी सी पार्टनरशिप करी। एंड सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गेम। और फिर जब तक नीतीश कुमार रेड्डी आए, धाड़ धाड़ भाम भीम कर गए। विराट कोहली ने अपनी 100 जल्दी से पूरी कर दी। फिर इंडिया ने भी डिक्लेयर कर दी विराट की स्पेशल 100 के बाद। और फिर भाई जो उन्हें टारगेट मिला, दैट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वो तो उन्हें भी पता था वो कभी होने वाला नहीं है। फिर जो 4th इनिंग्स थी, दैट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। और इंडिया के लिए फॉर्मेलिटी थी कि उनको जल्दी से जल्दी ऑल आउट करो और अपनी एनर्जी बचाओ ताकि यू गो फ्रेश इनटू द नेक्स्ट गेम। तो यही हुआ। तो हमने उनको 58 ओवर्स में तो ऑल आउट कर दिया एंड इंडिया हैड कंफर्टेबली वन विद 295 रन्स। और नॉर्मली क्या होता है आप देखोगे, पर्थ हमेशा
टूर के बीच में होता है या लास्ट में होता है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि इंडिया को पर्थ, गाबा और एडिलेड पहले दे देते हैं, तब तक वो वैसे ही उनका मोरल डाउन हो जाएगा जब तक मेलबर्न और सिडनी में गेम जाएगा तब तक। बट ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने पर्थ में हमें पहला गेम दिया, वी डोमिनेटेड देम, वी थ्रैश देम, और अब हम एडिलेड में जा रहे हैं इन पिंक बॉल गेम। 6 तारीख को एडिलेड में दूसरा टेस्ट है, पिंक बॉल मैच। बट उससे पहले हम कैनबरा में एक प्रैक्टिस मैच खेलने वाले हैं, जो कि अच्छी बात भी यार, खेलने दो इनको, पिंक बॉल से आइडिया हो जाएगा। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम वी हैवंट प्लेड अ पिंक बॉल गेम, सो दैट्स नाइस। हमारे कैप्टन रोहित शर्मा को भी ही विल गेट अ मैच सिमुलेशन आफ्टर दैट हॉरिबल न्यूजीलैंड सीरीज। बट द रियल प्रॉब्लम इज बैटिंग ऑर्डर में कौन कहां फिट होता है। वुड यू आस्क केएल राहुल टू गो बैक डाउन द ऑर्डर, या फिर रोहित शर्मा नीचे जाएंगे? और ये सब हम कवर करने वाले हैं अगली वीडियो में। देखो, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को लेके मैं काफी सारी वीडियोस बनाने वाला हूं, सो इफ यू लाइक माय कंटेंट, please like the video, please share the video, and please subscribe to my YouTube channel. This will allow the YouTube algorithm to show my video to broader audience, but only if you like this video. Thank you so much and see you in the next one.